दिवाली आ रही है और दिवाली पर हिंदूवादी संगठनों को चाहिए कि नफरत की राजनीति की जाए और नफरत की राजनीति के लिए क्या हथियार बनाए जाएं, इसके लिए भी ये तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जहां हलाल को लेकर के ड्रामेबाजी जो है खासतौर पर कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जहां श्री राम सेना के अध्यक्ष ने हलाल को लेकर के घर घर जाकर के तांडव मचाना शुरू कर दिया है, तो मैकडॉनल्ड और डोमिनोज को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और दलील इनकी तरफ से ये दी जा रही है कि साहब, जब मुस्लिम लोग झटके का मीट नहीं खा सकते तो मुस्लिमों की वजह से हम हिंदू लोग जो हैं वो खासतौर पर हलाल मीट क्यों खाएं, हम भी इसका बहिष्कार करेंगे। मुसलमानों को सबक सिखाना है तो इस चीज को भी अपनाया जाएगा। पर ये कौन से हिंदू हैं जहां हिंदू धर्म में मांस खाना अलाउड किया गया है? क्योंकि कई ऐसे लोगों को तो मैं जानता हूं जो लोग मांस मछली का सेवन भी नहीं करते और ये खुले आम हलाल और झटके के मीट में अपने नफरत की राजनीति का प्रोपेगेंडा परोसते हुए दिखाई दे रही हैं। तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। पहले श्री राम सेना के अध्यक्ष का क्या कहना है, इस वीडियो पर नजर डालिए। सर्टिफिकेशन के द्वारा एक समांतर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है और ये जो पैरेलल इकोनॉमी आज चालू है, इसको भारत सरकार से कोई भी अनुमति नहीं है। भारत में एफएसएसआई, एफडीए जैसी संस्थाएं होते हुए भी आज भारत में हलाल सर्टिफिकेशन चालू है। जो हलाल सिर्फ मुसलमानों के लिए है, उसको जबरदस्ती हिंदुओं पर क्यों थोपा जा रहा है? बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? आज भारत में मैकडोनाल्ड और भी ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, पिज्जा हट है, ये सारी संस्थाएं सिर्फ हलाल सर्टिफाइड खाना देती है। हम हिंदू हैं, हम तो हलाल नहीं चाहते हैं। इसलिए इस दिवाली को जैसे युगादि में हमने यहाँ पर हलाल मुक्त युगादि का कैंपेन किया था, वैसे ही हलाल मुक्त दिवाली का हम आह्वान हिंदू समाज को करते हैं कि हमारे धर्म में हलाल नहीं कहा गया है तो हम क्यों हलाल ले? मेरे कंज्यूमर राइट का क्या, मेरे जो स्वतंत्रता का क्या है? और इसलिए हमने पूरे हिंदू समाज के लिए हलाल मुक्त दीपावली का आह्वान किया है और इसलिए जिस प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का सिंबल होगा वो प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। जिस मैन्युफैक्चरर ने हलाल सर्टिफिकेशन लिया है उसके ऊपर बाइकआउट करना चाहिए। मैकडोनाल्ड या बाकी जितने भी ये विदेशी संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफाइड खाना देती है उनके ऊपर बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हम जो मुस्लिम के लिए हलाल है उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हलाल हिंदुओं पर क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और उसके तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कि किस तरीके से हलाल की डेफिनेशन देते हुए दिखाई दी और इन्हीं के तरह करोड़ों जो अंधभक्त हैं उनके लिए हलाल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि भाई साहब, जब मुसलमान झटके का मीट नहीं खा सकता तो हम हलाल क्यों खाएं? बस यही डिक्शनरी में इनके शब्द है, दूसरा और कोई शब्द हलाल का नहीं है। हलाल क्या है इसके बारे में भी एक बार पूरी तफसील से रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हिंदू कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिवाली उत्सव के दौरान हलाल प्रमाणित उत्पादों के बहिष्कार के संबंध में घर घर अभियान चलाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वे लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हलाल जिहाद हैंडबुक वितरित करने की भी योजना बना रहे हैं। ये अभियान बेंगलोर के जयनगर और बसवनगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जयनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने करते हैं और बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक रवि सुब्रमण्यम करते हैं। संवेदनशील इलाके हैं, खासकर जयनगर इलाके में, और पुलिस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। इस अभियान को हिंदू जन जागृति समिति, श्री राम सेना, राष्ट्र रक्षा पढ़ने और विश्व हिंदू सनातन परिषद द्वारा चलाया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ऑटो रिक्शा का उपयोग माइक, लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूकता संदेश फैलाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हलाल प्रमाणीकरण के लिए नहीं जाने के लिए होटल मालिकों, उद्योगपतियों, दुकान मालिकों और कृषि उत्पाद विपणन समिति के व्यापारियों के साथ बैठक की जाएगी। हिंदू संगठनों ने मंगलवार को हलाल
प्रमाणित उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया था। संगठनों का दावा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से छुटकारा पाने के लिए वे एक अभियान भी चला रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्पादों पर हलाल प्रमाणन के माध्यम से आर्थिक रूप से एक धर्म दूसरे पर सवार हो रहा है। हिंदू जन जागृति समिति के राज्य प्रवक्ता मोहन गौड़ ने घोषणा की थी कि हलाल के खिलाफ अभियान दिवाली त्योहार के अंत तक चलाया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में दीपावली से पहले दक्षिणपंथी हिंदू संगठन यानी कि राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को बहुराष्ट्रीय रेस्तारा श्रृंखला के बाहर हलाल उत्पादों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट हलाल प्रोडक्ट्स कर दिया गया था। इन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने KFC और मैकडॉनल्ड में प्रदर्शन किया और मांग की है कि उन्हें गैर मुसलमानों को हलाल प्रमाणित मांस नहीं परोसना चाहिए। हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ के मुताबिक कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में इस तरह की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम में श्री राम नाम का संगठन भी शामिल है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौड़ ने कहा, हलाल उत्पादों के खिलाफ ये मुहिम शहर में मैकडॉनल्ड्स और KFC के सामने शुरू किया गया है। मैकडॉनल्ड्स और KFC सिर्फ हलाल प्रमाणित मांस परोस रहे हैं। हलाल मांस खाने के लिए हिंदुओं को मजबूर करना हिंदू धर्म के खिलाफ है। हमने KFC और मैकडॉनल्ड प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा है कि हिंदुओं को हलाल उत्पाद न किया जाए। ज्ञापन में 4 मांगे शामिल हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदुओं को हलाल उत्पाद नहीं परोसा जाना चाहिए। दूसरा ये कि खाने के मेन्यू में हलाल और गैर हलाल सामान अलग अलग सूचीबद्ध होने चाहिए। ज्ञापन में इन मांगों को 1 सप्ताह में पूरा किए जाने के लिए कहा गया है। गौड़ ने कंपनियों को कर्नाटक भर में सभी दुकानों पर भारी विरोध प्रदर्शन और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर देश भर में उनके उत्पादों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध जताया है। इससे पहले भी वे देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। हलाल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध या जिसे इस्लामी कानून में मान्यता हासिल हो। जैसे हलाल का ठीक विपरीत शब्द होता है हराम यानी कि गलत, अनैतिक और गैर कानूनी, जिसे चीज की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। यहाँ हलाल का मतलब है कि जानवर को वैध तरीके से यानी उसे मारने के लिए इस्लामी विधि से उसे ज़ब्ह किया गया हो। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हलाल इसलिए बताती हैं कि मुस्लिम ग्राहक भी उसे खाएं या इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कुछ निजी कंपनी और संगठन उत्पादों के हलाल होने का सर्टिफिकेट भी देते हैं। अब हलाल को लेकर के जो मुहिम शुरू की गई है, सबसे पहली बात उन लोगों से जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। पहली बात, हिंदू धर्म में मांस खाने के लिए कहा नहीं गया है और कोई जबरन आपको परोस नहीं रहा है। आपको खाना है खाइए, नहीं खाना है तो घर जाइए। पर यह जबरदस्ती का विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी चेहरे को बार बार उजागर करते हुए ये हिंदूवादी संगठन के लोग नजर आते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।